नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु रह गए थे, तो उसी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला इसमें हम लोग देखेंगे प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसमें क्या होता है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 12 और 144 है तथा उसमें एक संख्या तथा उसमें एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। जैसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 12 और 144 हो तथा उसमें एक संख्या 36 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए इसमें हम लोग देख लेंगे कि इसमें एलसीएम कितना दिया है। एलसीएम इसमें दिया हुआ है 12 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 144, और इसमें एक संख्या प्रथम संख्या इसमें दिया हुआ है कितना 36। तो इसमें पूछ रहा है द्वितीय संख्या क्या होगी, द्वितीय संख्या क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसमें देख लेंगे कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है प्रथम, इसमें लिखा है एलसीएम कितना दिया हुआ है 12 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 144, और इसमें एक संख्या कितनी है 36 है। तो इसमें पूछ रहा है इसकी दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसे हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि द्वितीय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय संख्या बराबर क्या हो जाएगा। द्वितीय संख्या यहाँ पे ये गुणे के रूप में है, तो यहाँ पे यदि द्वितीय संख्या निकालना रहेगा तो यहाँ पे ये गुणे के रूप में, तो यहाँ पे यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ अपान क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या। क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या। इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या दिया हुआ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द्वितीय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ अपान क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या। क्योंकि प्रथम संख्या यहाँ क्या है, गुणे के रूप में है, यहाँ जाएगी क्या हो जाएगी, भाग के रूप में। अब इसी में हम लोग इसको क्या करेंगे, रख देंगे। क्या हो जाएगा 144 गुणे 12 अपान कितना हो जाएगा 36, और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वही क्या हो जाएगी, इसकी द्वितीय संख्या। इसको निकाल के देखेंगे क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 3 यहाँ पे इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, फिर यहाँ पे कितना बचा 2, फिर आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 8 त्रिके 24, इस प्रकार कितना हो जाएगा 48। तो द्वितीय संख्या कितनी हो जाएगी 48। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, यदि इसमें क्या हुआ प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, अगर यहीं पे मान लीजिए प्रथम संख्या 12 दिया हुआ हो, द्वितीय संख्या कितना दिया हुआ 36, और उसमें बोल रहे कि इसका एलसीएम कितना है 44 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, फिर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसमें से यदि तीन चीजें दी हुई हो, जैसे प्रथम संख्या एचसीएफ और एलसीएम में कोई तीन चीज दी हुई हो और उसमें चौथी चीज पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग इसी के सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगला हम लोग देख लेंगे कि जैसे
अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित है, तो वो एक्स वाई जेड उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और जब यहीं पे पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित है, तो वह उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग इसमें दूसरा देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई तथा जेड से पूर्णतः विभाजित हो तो वह एक्स वाई तथा जेड एलसीएम होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो वह क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड उसका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। अगर कहीं में भी क्वेश्चन पूछ दे कि जैसे मान लीजिए कोई 3 संख्या दी हुई हो, मान लीजिए जैसे किसी भी प्रकार की कोई संख्या दी है, 2 4 6 इस प्रकार दिया हुआ है कि जैसे दिया हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 2 4 6 जो क्या हो रहा है कि पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका लसा निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई तथा जेड से पूर्णतः विभाजित हो, 2 4 6 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 4 6 का क्या करेंगे, लसा निकाल लेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वही उसकी क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या होगी। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, कोई बड़ी से बड़ी संख्या, कोई बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा एक्स वाई तथा जेड पूर्णतः विभाजित हो तो वह बड़ी संख्या एक्स वाई तथा जेड का एचसीएफ होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा क्या हो, एक्स वाई तथा जेड क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो वह बड़ी संख्या क्या होगी, एक्स वाई तथा जेड का क्या होगी, मासा होगी। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक्स वाई जेड क्या हो रहा है, जिससे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या का मासा निकाल लेंगे। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात ए संबंधी क्या है, बी है, तथा उसका एलसीएम यल है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, यल अपान। अगला हम लोग देखेंगे कि जैसे दो संख्याओं का यदि अनुपात ए संबंधी बी दिया हुआ हो, यदि उसका एलसीएम क्या हो, यल हो, तो उसमें उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यल अपान ए बी। इसमें क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान ए बी। यदि दो संख्याओं का अनुपात क्या हो, ए संबंधी बी हो, और यदि दो संख्याओं का अनुपात क्या हो, ए संबंधी बी हो, और उसका एलसीएम का हो यल हो, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यल अपान ए बी। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे पांचवा, यदि दो संख्याओं का अनुपात
ए संबंधी बी है तथा उसका एचसीएफ यच हो तो उसका एलसीएम यच ए बी। इसमें अगला क्या है कि यदि दो संख्याओं के अनुपात ए संबंधी भी हो और उसमें क्या होगा, उसका एचसीएफ यदि यच है तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी। यहां पे क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यच ए बी। क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यच ए बी। आगे अब लोग हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला दिया हुआ है 148 तथा 185 का एचसीएफ क्या होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 148 तथा 185 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि क्या करते हैं कि इसमें हम लोग दो विधि पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोग गुणनखंड विधि और एक पढ़े थे हम लोग विभाज्य विधि। तो हम लोग इसमें क्या विभाज्य विधि में हम लोग क्या पढ़े थे कि छोटी संख्या से क्या करते हैं, बड़ी संख्या भाग दे देते हैं और जो वैल्यू आती है वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो जैसे इसमें क्या है 148 और 185, जिसमें 185 क्या है, बड़ी वैल्यू है और 148 क्या है, छोटी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, 148 से 185 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 185 में क्या करेंगे, 148 से भाग दे देंगे और जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो क्या करेंगे कि एक कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे 15 में से कितना जाएगा, 8 7 15। फिर यहाँ पे कितना, 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब फिर क्या करेंगे कि 37 जो इसका शेषफल आया है, फिर उससे क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या दी जाएगी उससे क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। फिर इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, यहां से देख लेंगे। जहां तक हम देखेंगे 3 तरीके 9, 3 चौका क्या हो जाएगा। इस प्रकार इसमें हम लोग 4 बार देखेंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना हुआ, 2 कैरी हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 4 तिहाई 12, 13 14। इस प्रकार ये क्या हुआ, कट गया। यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 37। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 37। इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हुई हो, इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हुई हो और उसमें पूछे कि इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। फिर जो शेषफल आएगा उससे क्या करेंगे, दूसरी संख्या में भाग दे देंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक उसका शेषफल 0 ना आ जाए। और इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 37। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 21 42 और दिया हुआ है 63 का एचसीएफ क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है 21 42 और 63 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, छोटी वैल्यू से क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में भाग करेंगे। यानी 21 से भाग देंगे कितना, 42 में, कितना बार जाएगा, 2 बार। इस प्रकार ये क्या हो रहा है, पूरा कट जा रहा है। इसी प्रकार 21 से फिर क्या करेंगे, 63 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार। ये भी पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 21। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 21। इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हुई हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। उसका जो शेषफल आएगा उससे क्या करेंगे, दूसरी संख्या में भाग दे देंगे। फिर उसका जो शेषफल आएगा उसमें क्या करेंगे, तीसरी संख्या में भाग दे देंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि उसका क्या करते हैं, शेषफल 0 न आ जाए। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 21 से 42 में भाग दिए, यहाँ पे इसका शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया है। यहाँ से 21 में 63 से भाग दिए, यहाँ भी इस पर क्या गया, शेषफल 0 आ गया है। इसलिए 21 क्या हो रहा है, 42 में भी कॉमन है और 63 में भी कॉमन है। इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 21। इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 21। आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 96 528 दिया हुआ है 2160 और दिया हुआ है 35 और 20। 35 और क्या हुआ है, 20 दिया हुआ है। आगे हम
आगे इसमें दिया हुआ कि 96, 528, 21, 60 और क्या हुआ है 35, 20। अब इसमें हम लोगों को पूछा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देंगे और जो वैल्यू कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो वही जो वैल्यू आएगी वही का होगा, उसका एचसीएफ होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 96 से 528 में भाग देंगे, फिर जो इसका शेषफल आएगा उससे क्या करेंगे 2160 में भाग देंगे, फिर जो उसका शेषफल आएगा उससे क्या करेंगे 3520 में भाग देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे जो उसका शेषफल आएगा 96 में भाग देंगे। और फिर यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक उसका वैल्यू क्या हो रहा है, शून्य ना आ जाए। और एक दूसरा विधि हम लोग पढ़े थे, गुणनखंड विधि। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 96 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, 528 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 2160 का गुणनखंड निकाल लेंगे और 3520 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। और जो वैल्यू कॉमन रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ वैल्यू रहेगी उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम, उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर भाग विधि से यदि हम लोग इसको करेंगे तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करने की कोशिश करेंगे। तो 96 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, 96 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गुना 16, 48 गुना क्या होता है 96। फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या था 24 गुना क्या होता है 48। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12 गुना 24। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुना 12। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6। इस प्रकार इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, 96 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर गुणे क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार 528 का निकालेंगे, 528 का हम लोग निकालेंगे। तो फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग करेंगे। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार करेंगे 4। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। इस प्रकार इसका कितना हो जाएगा, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 528 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार है 4 बार। फिर गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे 11। इसी प्रकार नहीं, इसका निकालेंगे 21 60 का निकालेंगे। तो हम लोग इसको भी 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 8 गुना क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। फिर आगे हम लोग निकालेंगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 40। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 135। फिर हम लोग क्या करेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा 45। फिर हम लोग इसको फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 तिहाई क्या होता है 45। फिर हम लोग क्या करेंगे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। इस प्रकार इसका गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार आगे निकालेंगे, इसी प्रकार 3520 का निकालेंगे। फिर इसका भी निकालेंगे, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 0। फिर 2 से निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 8। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर 2 से निकालेंगे कितना हो जाएगा 440। फिर 2 से निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर 2 से निकालेंगे क्या, कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 0।
फिर 2 से निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुना 10, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 5 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11। इस प्रकार इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, इस प्रकार इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर गुणे क्या 5 गुणे क्या हो जाएगा 11। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू सब में क्या होगी कॉमन रहेगी वही इसका क्या होगा मासा होगा, वही इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 है और क्या है 3 है, इसमें हम लोग देखेंगे 2 है 3 है और क्या है 11 है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ना 3 है और क्या है 5 है, इसमें हम लोग देखेंगे 2 5 और क्या है 11 है, लेकिन इसमें क्या है 3 नहीं है, इसमें क्या है 5 नहीं है, इसमें क्या है 5 नहीं है। तो इस प्रकार 2 जो है 2 क्या है सब में कॉमन है। इसमें 2 की संख्या कितनी है 5, इसमें 2 की संख्या कितनी है 4, इसमें 2 की संख्या कितनी है 4 और इसमें भी 2 की संख्या कितनी है 5। तो जितनी संख्या क्या होती है सब में कॉमन रहती है वही उसका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 2 की संख्या कितनी है 4, यहाँ पे भी 2 की संख्या कितनी है 4, तो यहाँ पे भी क्या होगी 2 की संख्या 4 हम लेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 2 की संख्या क्या करेंगे 4 लेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी वैल्यू किसी भी संख्या में क्या कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 16। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग 2 विधि पढ़े थे, या तो गुणनखंड विधि पढ़ेंगे या तो भाग विधि। भाग विधि से हम लोग क्या करते हैं छोटी संख्या से क्या करते हैं बड़ी संख्या में भाग देते हैं, उसका जो शेषफल आता है आगे हम लोग दूसरी संख्या में भाग देते हैं और यह प्रक्रिया जब तक करते हैं जब तक उसका वैल्यू क्या हो जाए शून्य ना हो जाए। और तीसरा हम लोग दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं कि सभी संख्याओं का क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं और उसमें जो वैल्यू कॉमन आती है वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका क्या हो जाता है एचसीएफ। आगे हम लोग इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग अगला चौथा देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घंटी प्रत्येक 60 सेकेंड पे 60 सेकेंड पर बजती है और दूसरी घंटी और दूसरी घंटी 62 सेकेंड पर बजती है तथा दोनों एक साथ ठीक 10 बजे बजती है तो 10 बजे बजती है तो अगली बार एक साथ कब बजेगी। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि एक घंटी प्रत्येक 60 सेकेंड पे क्या हो रहा है बजती है और दूसरी घंटी क्या हो रहा है 62 सेकेंड पे बजती है और दोनों क्या हो रहा है कि 10 बजे एक साथ बजती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि दूसरी घंटी दूसरी बार ये दोनों एक साथ कब बजेगी। इसमें 2 घंटी हैं जिसमें एक घंटी के बजने का टाइम कितना दिया हुआ है कि 60 सेकेंड और दूसरी घंटी के बजने का टाइम दिया हुआ है कि 62 सेकेंड और इसमें दिया हुआ है कि 10 बजे क्या हो रहा है दोनों घंटी क्या हो रहा है एक साथ बज रही हैं। तो पूछ रहा है अगली बार दोनों घंटी एक साथ कब बजेगी। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें दिया हुआ है कि पहली घंटी क्या हो रहा है 60 सेकेंड पे और दूसरी क्या हो रहा है 62 सेकेंड में और पूछा है कि फिर दोबारा इसमें कब बजेगी। तो यानी इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो जो वैल्यू आएगी तो हम लोग इसका एलसीएम लेकर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और क्या करेंगे 62। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा
इसका एलसीएम देखेंगे 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 गुना 60 और यहाँ पे इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 31 गुना 62। फिर यहाँ पे 31 क्या हो रहा है कि फिर किसी भी संख्या से 31 नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एक पंक्ति के रूप में लिख लेंगे 2 गुणे 30 गुणे क्या हो जाएगा 31। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 0 3 3 तरीके क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार फिर आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 9 दूनी 18। क्या आ रहा है 1860 सेकेंड। क्या आ रहा है 1860 सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1860 अपान क्या करेंगे 60। इसको हम लोग इससे क्या करेंगे काट देंगे, कितना हो जाएगा 6 3 18 6 कम 6 यानी कितना हो जाएगा 31 मिनट। यानी दोबारा ये कब बजेगी, यहाँ पे 10 बजे तो फिर दोबारा कितना बजेगी 10:31 पे दोबारा क्या हो रहा है, तो क्या होगा 10:31 पे क्या करेगी दोबारा क्या होगी एक साथ फिर बजेगी। एक बार हम लोग इसको फिर से देखेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि एक घंटी प्रत्येक 60 सेकेंड पे क्या हो रहा है बजती है, और दूसरी घंटी इसमें दिया हुआ कि 62 सेकेंड पे बजती है, और दिया हुआ कि दोनों घंटी एक साथ 10 बजे बजती है, तो पूछ रहा है कि अगली बार एक साथ कब बजेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहली घंटी के बजने का समय है 60 सेकेंड और दूसरी घंटी के बजने का समय जो दिया है 62 सेकेंड, इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 1860 सेकेंड। अब 1860 को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आएगा 31 मिनट। यानी दोबारा कब बजेगी 10:31 पे दोबारा क्या होगा एक साथ फिर बजेगी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा उनका HCF 26 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ है 35,828 है, तो उनका एचसीएफ पूछा है। उनका एचसीएफ क्या है 26 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग इसमें पढ़े थे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। इसको हम लोग पढ़े थे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 35,828, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 35,828। और इसमें दिया हुआ कि इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 26। तो पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 35,828 बटे क्या हो जाएगा 26। अब इसको हम लोग इससे काट देंगे, तो इसको काट के देखेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना क्या होता है 26, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 दूना क्या होता है 34, क्या होगा 17। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूना क्या होता है 18, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 दूना 28। फिर हम लोग यहाँ पे कितना हो गया 17,914 बटा क्या हो जाएगा 13। फिर आगे हम लोग इसको काट के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 से हम लोग सीधे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 13 कम 13 कितना हुआ 4। फिर यहाँ पे कितना हो गया 49, 13 कम 26 13 39, तो यहाँ पे कितना बार जाएगा 3 बार। फिर उसके बाद कितना बार जाएगा 7 बार जाएगा। फिर उसके बाद कितना बार जाएगा 8 बार। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1378, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1378।
इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना पूछा है 35,828 तथा उसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 26, तो पूछ रहा है उसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बराबर क्या होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर इसका क्या प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो इसका एलसीएम पूछा है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना होगा 1378। छठवां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 3 घंटियां छठवां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 तथा 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि घंटियां 11 बजे पूर्वाह्न 11 बजे पूर्वाह्न पर एक साथ बजती है तो दोबारा एक साथ कब बजेगी। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल में क्या हो रहा है बजती हैं, और इसमें दिया हुआ कि यदि वह 11 बजे एक साथ बजती हैं तो दोबारा एक साथ कब बजेगी। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या करेंगे कि 15, 20 और 30 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम। इसके पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक देखे थे, तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि 60 और क्या कहते हैं 62 का हम लोग क्या कहते हैं एलसीएम लिए थे। इसी प्रकार 15, 20 और 30 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 15, 20 और क्या करेंगे 30 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 सब में कॉमन है, 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 क्या 15। फिर यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको 4 को हम इसी तरह उतार लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। फिर हम लोग इससे क्या करेंगे 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और फिर क्या करेंगे 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे, तो कितना जाएगा 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना क्या हो जाएगा 60, यानी कितना हो जाएगा 60 मिनट। कितना आ जाएगा 60 मिनट। यहाँ पे क्या होता है 60 मिनट बराबर क्या होता है 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि 11 बजे क्या हो रहा है कि एक साथ बजे थी, तो इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 बजे, तो दोबारा कब बजेंगी यानी 11 प्लस क्या हो जाएगा 1 यानी 12 बजे। इस प्रकार क्या हो जाएगा 12 बजे दोबारा एक साथ बजेंगी। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है घंटी वाला दिया हुआ है, और इसमें पूछे कि जैसे इसमें दिया हुआ है समय की जैसे 3 बार एक साथ क्या हो रही है बजती है, पूछ रहा है कि दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो उन संख्याओं जो संख्या दी रहेगी जो टाइम दी रहेगी उसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बी के पास 32 कल में 24 पेंसिलें
24 पेंसिलें एवं 16 रबर है। बी इन तीनों वस्तुओं को कितने सेट बना सकता है? बी इन तीनों वस्तुओं को कितने सेट बना सकता है? कितने सेट बना सकता है ताकि कोई वस्तु शेष न बचे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि बी कोई लड़का है, उसके पास क्या है कि 32 कलमें हैं, 24 पेंसिल है और क्या है 16 रबर है, और उसमें कह रहा है कि बी इन तीनों वस्तु को कितने सेट बना सकता है ताकि कोई वस्तु क्या हो रहा है कि कोई वस्तु क्या शेष न बचे। इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में देखेंगे कि हम लोग पूछ रहा है कि कोई वस्तु शेष न बचे, यानी इसमें उसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु क्या होगी, जैसे यहाँ पे क्या है 32 कलमें हैं, 24 पेंसिल और क्या है केवल 16 रबर है। तो इसको इस प्रकार के सेट के रूप में सेट करना है कि कोई भी वस्तु क्या हो रहा है कि शेष न बचे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 32, 24 और 16 का हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। 32, 24 और क्या दिया हुआ है 16, इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 32 का एचसीएफ हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए दो विधि पढ़े थे, एक गुणनखंड विधि पढ़े थे और एक क्या करते हैं भाग विधि पढ़े थे। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के माध्यम से ही हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा कि 2, फिर कितना हो जाएगा 12 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। इसी प्रकार 32 का हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, क्योंकि 2 का हम लोग 2 की 5 घात क्या होती है 32। इस प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की कितनी संख्या हो जाएगी 4, यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है 3, यहाँ पे 2 की संख्या कितनी दी हुई है 5। और एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो सभी में कॉमन होता है वही संख्या क्या होती है उसकी एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होगा सभी में क्या हो रहा है कॉमन, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 8। और इसमें अब बोला है कि कोई भी वस्तु शेष न रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 32 है, 32 में क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे 24 से क्या हम करेंगे प्लस क्या करेंगे 24 में भी हम लोग क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे। फिर अगला इसमें दिया हुआ 16 में भी हम लोग क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 त्रिके 24, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूना 16। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 4 3 7 2 9। यानी इस प्रकार यह कितने टुकड़ों में बटेगा, कितने सेटों में बटेगा 9 सेट में। इस प्रकार इसके सेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी, जैसे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे बी के पास क्या 32 कलमें हैं, 24 पेंसिल और 16 क्या हो रहा है रबर है। अब बी को 3 वस्तुओं को कितने सेट में बांटना है, उसको कितने सेट में बांटना है कि जो बी है उसके पास क्या होगा कि समान सेट हो। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे सेट जो संख्या दी हुई उसका हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और फिर इसको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार सेटों की संख्या कितनी आ जाएगी 9। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 20 और 28 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 और 28 का एलसीएम और
एचसीएफ क्या होगा। तो 20 और 28 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग दोनों में क्या करें, दो विधियां पढ़े थे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ही हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 20 का और क्या करेंगे 28 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे 20 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 दूना क्या होता है 20। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 2, यहाँ पे कितना होगा 14 दूना 28 यानी 14, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा 7। इस प्रकार कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूना 28। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाए कि जो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन है, जो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन है, तो उसका क्या करेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे गुणनफल निकालेंगे। तो वही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4, और एलसीएम निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे कि जो दोनों संख्या में कॉमन रहता है उसको तो हम लोग क्या करते हैं लेते ही हैं। फिर जो संख्याएं दोनों में क्या होती है कॉमन नहीं होता उसका भी हम लोग क्या करते हैं गुणनफल निकाल लेते हैं, और जो वैल्यू आती है वही इसका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 7 × 35, 35 गुना 70, और 70 गुना कितना हो जाएगा 140। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 140। इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हो और उसमें उसका एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका पहले क्या करेंगे गुणनखंड निकाल लेंगे, और जब एचसीएफ पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो दोनों में क्या होता है कॉमन होता है उसका हम लोग क्या करते हैं गुणनफल निकाल लेते हैं। तो जो वैल्यू आती है वो उसका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। लेकिन एलसीएम निकालना रहता है तो क्या करते हैं कि जो इसमें वैल्यू कॉमन रहती है उसको तो हम लोग क्या करते हैं लेते ही हैं। उसके बाद जो संख्या उसमें क्या होता है कॉमन नहीं रहती है उसका भी हम लोग क्या करते हैं इसमें गुणा कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है वही उसका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि दिया हुआ हो उसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो गुणनखंड विधि से हम लोग पहले क्या करते हैं इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। और दूसरी विधि हम लोग देख लेते हैं भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं कि बड़ी छोटी संख्या से क्या करते हैं बड़ी संख्या में भाग। जैसे 20 से क्या करेंगे 28 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा एक बार जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर क्या करेंगे 8 से हम लोग क्या करेंगे 20 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा 8 गुना 16, यहाँ कितना हो जाएगा 4। फिर 4 से हम लोग क्या करेंगे 8 में भाग देंगे तो क्या करेंगे 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा पूरा इसका शेषफल 0 आ रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। तो भाग विधि से हम लोग को निकालना रहेगा। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि छोटी संख्या से क्या करेंगे बड़ी संख्या में भाग देंगे, फिर जो उसकी वैल्यू आएगी उससे क्या करेंगे जो उसका शेषफल आएगा उससे क्या करेंगे दूसरी संख्या में भाग देंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जिस तक उसका शेषफल 0 न आ जाए। और दूसरी विधि से हम लोग जो एलसीएम निकालने का देखे थे हम लोग विभाज्य विधि से। जैसे अब यहाँ पे है 20 और 28, अब इसका हम लोग एलसीएम निकालना रहेगा विभाजित विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, जो दोनों संख्या को कम से कम क्या करें ऐसे किसी संख्या से विभाजित करेंगे जो कम से कम दोनों संख्या को क्या करे विभाजित कर सके। तो 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 14। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो किसी भी संख्या से डिवाइड करने पे दोनों संख्या क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे इसका गुणनफल निकाल लेंगे, तो यानी इसका गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा 140। तो यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। एक यह विधि होती है जिसको हम कहते हैं विभाज्य विधि। ये क्या होती है गुणनखंड विधि, जिसमें हम लोग क्या करते हैं संख्याओं का क्या करते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं, और जो वैल्यू कॉमन रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि यदि उसका गुणनफल निकाल ले तो उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। और कॉमन वैल्यू के साथ जो वैल्यू कॉमन नहीं रहती उसका भी हम लोग अगर गुणनफल निकाल लें तो वो जो वैल्यू आती है वो उसका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। तो 2 विधि है, या तो भाग विधि से आप निकालना रहेगा तो इस तरह, और गुणनखंड विधि से निकालना है तो इस तरह। आगे हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 4, 8, 9 और 15, 4, 8, 9 और 15। इसमें दिया हुआ कि 4, 8, 9 और 15 क्या है पूर्णतः भाज्य है, पूर्णतः भाज्य सबसे छोटी संख्या, पूर्णतः भाज्य सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तथा जो पूर्ण वर्ग भी हो, तथा जो
पूर्ण वर्ग भी हो पूर्ण वर्ग भी हो ज्ञात कीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4, 8, 9, 15 पूर्णतः भाज्य सबसे छोटी संख्या। इसमें पूछ रहा है कि पूर्णतः भाज्य सबसे छोटी संख्या हो और पूर्ण वर्ग भी हो, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4, 8, 9 और 15 का क्या हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे 4 का हम लोग निकालेंगे, 4, 8 और 9, 15 का हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुणे 3। तो आगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 3, फिर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 5। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है 3 है, यहाँ पे 2 की संख्या क्या है 2 है, तो यहाँ पे यानी 2 की संख्या क्या हो रहा है कि ये 2 की संख्या इस 2 की संख्या के 3 में कॉमन है। तो इस प्रकार पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। और इसमें पूछा कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे 1 5 से गुणा करेंगे, तो इस संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की पावर 2। क्योंकि यह संख्या इस प्रकार से ये क्या हो रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 का पेयर कितना है 3 है, यहाँ पे तो 3 का पेयर सही है, फिर यहाँ पे क्या है 5 का एक ही है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे वर्ग के रूप में। तो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या होता है कि इसको वर्ग बनाना रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे 2 की पावर 2, तो यहाँ पे भी एक पेयर चाहिए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे, तो फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 गुणे यहाँ पे 3 तरीके 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, फिर इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36, इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3600, यानी पूर्ण अभिन्न संख्या क्या आ जाएगी 3600। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे 4, 8, 9 और 15 पूर्ण भाज्य सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग भी हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो इसका हम लोग पेयर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का पेयर कितना है, यहाँ 2 का पेयर 3 है, यहाँ 3 का पेयर 3 है और यहाँ पे 5 का एक ही है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या 2 का 2 वर्ग हो, यहाँ पे 2 का वर्ग हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 का एक और पेयर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वही इसका क्या होगी पूर्ण वर्ग भी होगी और क्या होगी विभाज्य भी होगी। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 24, 28 तथा 35, 24, 28 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है, प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। इसमें दिया हुआ है कि ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको हम क्या करने 24, 28 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक बार क्या हो रहा है 3 शेष बचता है। इसमें छोटी से छोटी संख्या हम बताए थे कि छोटी से छोटी संख्या जब पूछेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 24, 28
और क्या दिया हुआ है 35। इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 24, 28 और 35, इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 12 दूना 24, यहाँ कितना हो जाएगा 14 दूना 28, यहाँ पे 35 को क्या करेंगे हम लोग उतार लेंगे। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35। फिर क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना होगा 7 बचे 35। अब क्या करेंगे इसका गुणन, क्योंकि अब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी भी संख्या से क्या हो रहा है, ये ऐसी कोई दो संख्या जो किसी संख्या से डिवाइड होना 5 और 6 ऐसा नहीं है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अब इसका हम लोग क्या करेंगे गुणनफल निकालेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूना क्या हो जाएगा 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 बच्चे 30, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 2 8, कितना हो जाएगा 840। और इसमें बोला है कि प्रत्येक बार क्या हो रहा है 3 शेष बचता है। तो क्या करेंगे 840 और इसमें जो 3 शेष बचता है उसी को हम लोग ऐड करने के कितना हो जाएगा 843। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 843। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है जब उसमें छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम लोग क्या करेंगे उस संख्या का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। और इसमें पूछता है कि 3 शेष बचता है तो 3 हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो जब 3 ऐड कर देंगे तो ये संख्या पूरी क्या हो रही है, तब ये संख्या क्या हो 24, 28 और 35 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। आगे क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया हुआ है 35 और 63 किस बड़ी संख्या से भाज्य है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि 35 और 63 किस बड़ी संख्या से भाज्य है। जब बड़ी संख्या की बात आती है तो हम लोग उसका क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। 35 और 63 का हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी बड़ी संख्या पे भाज्य होगी। यानी 35 से हम लोग क्या करेंगे 63 में भाग देंगे। 35 से हम लोग 63 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा। यहाँ क्या कितना हो जाएगा 5 दूना 10 या 3 दूनी 6, एक कितना हो जाएगा 7, यानी 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार क्या हो जाएगा 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, इसको हम लोग क्या करेंगे या 13 में से 5 जाएगा 8 5 13, कितना हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा यानी 28। 28 से क्या करेंगे 35 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 1 बार। इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 7। 7 से क्या करेंगे 28 में भाग देंगे 7 4 28 कट जाएगा। इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 7। इस प्रकार की कोई भी संख्या हो जब उसमें जब बड़ी संख्या की बात आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उस संख्या का हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं और जो वैल्यू आती है वही उसका क्या हो जाता है कि वो छोटी संख्या जो उससे क्या होता है भाज्य होती है। ये क्या होता है भाग विधि से हम लोग, अब इसी का हम लोग गुणनखंड विधि से यदि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसी का हम लोग को गुणनखंड विधि से निकालना रहेगा। तो 35 है और 63 है, इसको हम क्या करेंगे 35 का गुणनखंड निकालेंगे कितना होता है 7 बचे 35, 7 गुणे क्या होता है 5। इसी तरह का 63 का हम लोग निकाल लेंगे। तो 63 का हम लोग इसी तरह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर कितना हो जाएगा 9, 9 सत्य क्या होता है 63, 9 का 3 में गुणा करेंगे 9 सत्य क्या होता है 63। अब दोनों संख्याएं में जो संख्या कॉमन होती है वही उसका क्या हो जाता है एचसीएफ। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार की कोई भी संख्या हो जब उसमें बड़ी संख्या की बात आए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं और जब छोटी संख्या की बात आए तो उसका हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे और फिर कल इससे आगे इसी की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।